नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद कॉन्स्पिरेसी सीरीज के इस 4th पार्ट में। पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे 500 हूरों के चक्कर में न जाने कितने साधु बने, ब्रह्मचारी बने, ढोंगी बने हुए जिंदगी पर कष्ट गुजारते हैं ब्रह्मलोक के ख्वाबों में। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर वहां से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि समाज में ये जितने भी अंधविश्वास फैले हुए हैं, टोने टोटके, दूसरों की हत्या कर देना, अपने माता पिता तक की भी हत्या कर देना, चोरी करना, गर्भ में ही बच्चे को मार देना, इस तरह की बेहुदागिरी चीज है कहाँ से समाज में घुसी हुई है, कहाँ से लोगों को इस तरह के अपराध करने की प्रेरणा मिलती है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये सारी चीजें उपनिषदों से, इन ब्राह्मण ग्रंथों से इन्हें मिलती है। आज मैं आपको दिखाता हूँ इसी कौशितकी उपनिषद के अध्याय 2, 3 और 4 को, जिसमें ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और अध्याय 1 को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कौशितकी अगस्त नामक एक ऋषि है, उसकी पत्नी को भी कहा गया है, और कौशितकी को ऋग्वेद का खंड भी कहा जाता है। चूंकि कौशितकी उपनिषद ऋग्वेद के 4 अध्यायों से लिया गया है। उपनिषद बेसिकली वेदों का एक्सटेंशन कहा गया है, यानी कि उनको कथा कहानी के फॉर्म में लाकर एक्सप्लेनेशन करना। तो ये कौशितकी उपनिषद का चैप्टर 2 का जो पहला अनुच्छेद है, उसका आप हिंदी अनुवाद सुने। जो यह जानता है कि मन प्राण रूप ब्रह्मा का दूत है, उसके पास दूत होते हैं, वह दूतों वाला होता है। जो आँख को रक्षक जानता है, उसके पास अनेकों रक्षक अंगरक्षक होते हैं। जो कान को द्वारपाल जानता है, उसके यहाँ घर पर द्वारपाल होते हैं। जो वाणी को परोसने वाली जानता है, उसके पास भोजन परोसने वाली नौकरानियां होती हैं। जिस प्रकार प्राण के लिए सब इंद्रियां खुद ब खुद भेंट यानी कि बलि लाती हैं, उसी प्रकार प्राण की उपासना करने वाले के लिए सब प्राणी भेंट लाते हैं। अब देखिए ये कितनी बड़ी गप है। अगर आप ब्रह्म ज्ञानी हैं तो फिर तो आपके पास दूत होने चाहिए, अंगरक्षक होने चाहिए, बॉडीगार्ड होने चाहिए, द्वारपाल होने चाहिए और नौकरानियां होनी चाहिए। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान तो जंगल में रहने वाले साधुओं को प्राप्त थी। फिर काहे के ये ब्रह्म ज्ञानी थे? उनके पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं। ऐसी चीजें तो सिर्फ कुछ राजाओं को ही हासिल होती थी। तो यानी कि इसका जो पहला अनुच्छेद है अध्याय 2 का, ये हवाबाजी कर रहा है। इसका कुछ लेना देना ही नहीं है तथ्यों से। भाई जब इतना ब्रह्म ज्ञान था कि प्राण की उपासना करने से सब प्राणी भेंट लेकर आते हैं देने के लिए, तो ये जब तुर्क और मुगल आए थे तो ये कौन सा भेंट देके गए थे? आपको बता दूं मैं कि 1399 ये इन्हीं उपासक लोगों को तुर्क जो है लेकर जा रहे थे अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत से, और ले जाकर इन लोगों को यूरोप की मंडियों में सब्जी की तरह बेच देते थे दास दासी बनने के लिए। लेकिन रास्ते में ही हिंदुकुश पर्वत के पास इतनी ठंड पड़ी कि 1 लाख से ज्यादा ब्राह्मण धर्म के ये लोग, जिन्हें हिंदू भी कहा जाता है, ठिठुर के मर गए। तो कहाँ था इनका ये ब्रह्म ज्ञान? इसके आगे जो 3rd अनुच्छेद है चैप्टर 2 में, वो तो पूरे टोने टोटके की बात करने लगता है। आपने सुना होगा बंगाली काला जादू, वशीकरण मंत्र, तरह तरह के इश्तिहार भी आपने पढ़े होंगे। प्रेमी प्रेमिका को मिला दो, सास बहू के झगड़े मिटा दो, मनचाहा वर पालो। ये सारी चीजें इसी उपनिषद की देन है। मैं इसका हिंदी अनुवाद सुना देता हूँ इस 3rd अनुच्छेद का। उत्तम धन पाने की इच्छा करने वाला मनुष्य पूर्णिमा या अमावस्या को अथवा शुक्ल पक्ष में किसी भी शुभ नक्षत्र में अग्नि सिद्ध करे। अग्नि के चारों ओर की भूमि को झाड़कर उसके चारों ओर दर्भ नाम की घास बिछाए, जल के छींटे लगाए और दाहिना घुटना झुकाकर अस्त्रुआ से या चम्मच से या कांसे के किसी पात्र से आगे लिखे मंत्र बोलकर आहुतियां डाले। आहुतियां दे चुकने के बाद नाक से उस धुएं को सूंघे और सारे शरीर पर घी मल ले। इसके बाद चुपचाप उस व्यक्ति के पास जाए जिससे धन लेना है, उससे कहे कि मुझे यह दो, या उसके पास किसी दूत को भेजकर अपनी मांग रखे। वह सुनते ही वशीभूत हुआ मांगी गई चीज आपको खुद ब खुद दे देगा। अब देखा आपने, आहुति की सुगंध नाक से ले लीजिए, शरीर पर घी मल ले लीजिए और पहुंच जाइए बिल गेट्स के पास, अंबानी अडानी के पास, और डिमांड कीजिए कि अपना धन दे दो। वो तुरंत ही वशीभूत होकर दे देगा। अगर नहीं देगा तो ये टोना टोटका गलत है। जरा सोचिए, संविधान एक तरफ हम लोगों को लोगों में वैज्ञानिक चेतना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसे कर्तव्य बताता है, वहीं कुछ बेशर्म लोग सरकार के उच्च पदों पर बैठकर या रिटायर्ड होकर इसी टोने टोटके अंधविश्वास फैलाने वाले उपनिषद
उपनिषदों को ज्ञान, विज्ञान और फिलॉसफी प्रचारित कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं ब्राह्मणवादी किस दर्जे के गिरे हुए बेशर्म वाहियात लोग हैं जो कुछ चंद पैसों के लिए बिक गए हैं। कुछ लोगों की शिकायत थी कि जब भी मैं कुछ डिस्कस करता हूँ तो उसके आगे पीछे के श्लोकों का भी, मंत्रों का भी डिस्कस कर लिया करूँ, अन्यथा उस श्लोक का या मंत्र का सही मतलब नहीं समझा जा सकता है। तो इसीलिए ये जो मैंने उपनिषद सीरीज शुरू की है, ये पूरे चैप्टर को ही डिस्कस कर दे रहा हूँ। पिछले पार्ट में भी पूरे चैप्टर को ही डिस्कस किया था, ताकि किसी को भी संदेह नहीं रहे कि सिर्फ सेलेक्टेड श्लोकों को या मंत्रों को बताया जा रहा है। अब इसी चैप्टर 2 के जो आगे के अनुच्छेद हैं, चाहे वो 4th हो या फिर 6th हो, इसमें भी इसी तरह के टोने टोटके बताए जाते हैं। 4th में कहता है कि अगर ये टोना टोटका कर लोगे तो वो आदमी सबका प्रिय बन जाता है। और अनुच्छेद 6 में कहता है कि ऐसे टोटके करने से लोग आपकी पूजा अर्चना करने लगेंगे, आपको नमस्कार करने लगेंगे। आपने गाँव में देखा होगा कुछ औरतें अभी भी दुर्गा, काली या देवी देवता या भूत प्रेत बताकर कि हमारे ऊपर आ गया है, तरह तरह की विचित्र रूप से एक्टिविटी करने लगती हैं। कोई बाल खोलकर सर चारों तरफ घुमाने लगती है। इस तरह की प्रेरणा इन्हीं उपनिषदों से मिलती है कि ये टोना टोटका करोगे तो लोग आपको सम्मान देने लगेंगे, नमस्कार करने लगेंगे, आपकी पूजा अर्चना करने लगेंगे। और ये भी पाया गया है कि ऐसे जो देवी देवता भूत प्रेत वाले नौटंकी करते हैं जो लोग, वो अपने पारिवारिक घर में अपना सम्मान चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सम्मान कम मिल रहा है आस पड़ोस से, परिवार से, समाज से, तो वो इस तरह से मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं। और जब खुद को नहीं संभाल पाते हैं तो इस तरह के टोने टोटके करने लगते हैं। अब ये जो अनुच्छेद बता रहा था कि ये टोना टोटका कर लेने पर लोग नमस्कार करने लगेंगे, वशीभूत हो जाएंगे, पूजा अर्चना करने लगेंगे, तो ये सवाल तो जरूर बनता है कि भाई इतना ब्रह्म ज्ञान रख के जब गजनवी पहुंचा था सोमनाथ मंदिर लूटने, तो कहाँ थे आप लोग? लाइन से तो गाजर मूली की तरह काट गया, तब कहाँ था ये ब्रह्म ज्ञान? दरअसल उपनिषद सिर्फ बेवकूफों को बेवकूफ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को जाहिल, गंवार, अपराधी बनाने के लिए लिखे गए हैं। इसी के अगला अनुच्छेद 7 में और भी जाहिलियत भरी बातें होती हैं। मैं हिंदी अनुवाद सुना रहा हूँ। सर्वविद कौशितकी नामक उपाय बताया है जिससे रात और दिन में किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी आप कोई भी अपराध कर लो, हत्या कर दो, चोरी कर दो, बलात्कार कर दो, व्यभिचार कर दो, भ्रष्टाचार कर दो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। बस इस उपनिषद का टोना टोटका कर लो। यानी कि ये अपराधियों को और ढीठ बना देता है और उन्हें उकसाता है कि तुम लोग अपराध करो, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि धर्म की उत्पत्ति ही गरीबों के शोषण के लिए हुई है, क्योंकि गरीब डर कर कुछ नहीं कर पाता, वो जिंदगी भर अपना शोषण करवाते रह जाता है। और जो अपराधी होते हैं, धूर्त होते हैं, वो उपनिषद की बात मानकर दिन रात अपराध करते हैं। और उपनिषदों में इस तरह की बातें भी धूर्त लोग लिखते हैं ताकि उनका बच्चा बाद में करुणामय होकर इंसान न बन जाए। यही उपनिषद पढ़कर जिंदगी भर इन्हीं की तरह निर्दयी, व्यभिचारी, बलात्कारी बनता रहे, आतंकवादी बनता रहे। अब इसके बाद आता है चैप्टर 3। इसमें तो जबरदस्त जाहिलियत भरी पड़ी है। इसमें तो अपने ही माता पिता की हत्या कर दो, चोरी कर दो, गर्भ में ही बच्चे मार दो जैसी बेहुदगी को भरपूर प्रोत्साहन दिया गया है। अब चैप्टर 3 की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि दियोदास का पुत्र प्रतदर्न कई सारे युद्ध लड़ता है और उसके बाद इंद्र के पास जाता है। तब इंद्र कहता है कि मुझसे वरदान मांग लो। तो प्रतदन कहता है कि जो आपको अच्छा लगे वो दे दीजिए। फिर इंद्र कहता है कि नहीं तुम मांग लो। तो फिर प्रतदन कहता है कि मुझे जानने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तब इंद्र उससे कह रहा है कि तुम मुझे जान लो। अब मुझे जान लो तो तुम्हें क्या क्या लाभ मिलेगा, इसी को अध्याय 3 के फर्स्ट अनुच्छेद में दिखाया गया है। अब इसमें इतनी जाहिलियत भरी बातें लिखी हैं, आप सुनते जाएं, मैं हिंदी अनुवाद सुना देता हूँ। तू मुझको ही जान, मनुष्य के लिए मैं यही उत्तम व हितकारी मानता हूँ कि वह मुझे पहचाने। मैंने त्वष्टा के 3 सिरों वाले पुत्र को मार डाला था। वेद को न मानने वाले व न पढ़ने वाले सन्यासियों को मैंने भेड़ियों के आगे फेंक दिया था। सुना आपने? आगे सुनिए। अनेक संधियों को तोड़कर मैंने आकाश में प्रहलाद के वंशजों को मारा था। पता नहीं ये देवता है या हैवान है, फिर भी डींग हाके जा रहा है। आगे सुनते जाएं। अंतरिक्ष में पुलोम के वंशजों और पृथ्वी पर कालकंज के वंशजों को नष्ट किया था। फिर भी मेरा एक बाल तक बांका नहीं हुआ। जो मुझको जानता है उसका लोक सुख कभी नष्ट नहीं होता, चाहे वह अपनी माता की हत्या कर दे। सुना आपने? ध्यान से सुनिए। चाहे वह अपनी माता की हत्या कर दे, चाहे वह अपने पिता की हत्या कर दे, चाहे चोरी करे, चाहे भ्रूण हत्याएं करे, जब वह पाप कर्म करता है तब भी उसका मुंह काला नहीं होता, उसके मुख की क्रांति फीकी नहीं पड़ती। तो यानी कि आप इंद्र को जान जाइए
इसके बाद से खूब बेहुदगी कीजिए, खूब हरामखोरी कीजिए, खूब अपराध कीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपका चेहरा भी काला नहीं होगा। वो आपने पढ़ा होगा ना, ट्रकों के पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो इंद्र यहाँ पे गारंटी दे रहा है, इस ब्रह्म ज्ञान को जान जाइए, इंद्र को जान जाइए, तो आपका मुंह भी काला नहीं होगा। कर दीजिए हत्या अपने माँ बाप की, चोरी कर लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। भ्रूण हत्या कर दीजिए, तब भी आपको कुछ नहीं होगा। दरअसल ये सारी बातें ये पंडित पुरोहितों ने लिखी है। ये लोग देवदासी बना के रखते थे, लड़कियों को, औरतों को उठा लाते थे, फिर इनका जबरदस्त शोषण करते थे, इनका बलात्कार करते थे, और जब कभी वो गर्भवती हो जाती थी तो फिर लोक लाज के भय से उसकी भ्रूण हत्या कर देते थे। इन्हीं सारी बातों को जस्टिफाई करने के लिए इन पंडित पुरोहितों ने इसमें ये सारी बातें लिखी हैं इंद्र के नाम पे। आप समझ सकते हैं कि ये कितने घटिया, बदमिजाज, आपराधिक किस्म के हरामी लोग हैं। और ऐसी ही लिखी हुई बातों को ये लोग ज्ञान, विज्ञान और फिलॉसफी की बात बता रहे हैं कि उपनिषद में फिलॉसफी है। इसके आगे अनुच्छेद में इंद्र फिर से डींग हाँक रहा है। इसका हिंदी अनुवाद सुने। मैं ही आयु हूँ और मैं ही अमृत अर्थात मृत्यु रहित हूँ। जो मेरी आयुष्य और अमृत रूप से उपासना करता है वह इस दुनिया में पूरी उम्र 100 वर्ष की भोगता है और स्वर्ग में मृत्यु रहित हो जाता है। मतलब इंद्र की जो पूजा कर रहा है वो 100 साल जीता है। तो अभी जो इजराइल और हमास की जो घटना चल रही थी, तो क्यों न इस इंद्र की पूजा करने वालों को ले जाकर हमास के मिसाइल में ही बांध दिया जाए, और जब वो छोड़ता है ना 1000-2000 मिसाइल्स इजराइल पे, तो देखा जाएगा कि आयरन डोम से इंद्र बचा रहा है या मिसाइल गिरकर विस्फोट होता है तब इंद्र बचाता है। ट्रायल भी हो जाएगा और इस उपनिषद की सच्चाई भी सबको पता चल जाएगी। देखिए कितनी बेहुदगी है। बोल रहा है कि जो उसकी पूजा करता है वो 100 साल तक जीता है और स्वर्ग में मृत्यु रहित हो जाता है। भाई जहाँ हमें दिख रहा है वहाँ पे तो तुमने हमको मार दिया, मृत्यु हो गई, और जो दिख ही नहीं रहा है, जिसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है स्वर्ग नरक का, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, सबूत ही नहीं है, उसमें वो अमर हो जाता है। फेंकने की भी हद होती है। मतलब जो चीज दिखता नहीं है, जिस चीज का कोई प्रमाण नहीं है, वहाँ जितना मन करे उतनी गप हाँक दो उसके नाम पे। यही है उपनिषद की फिलॉसफी। फिर इसके बाद इसी 3rd अध्याय का जो 8 अनुच्छेद है, उसमें तो ऐसा लगता है कि जो उपनिषद लिखने वाला ब्राह्मण था वो बिल्कुल सस्ता नशा करके किसी नाले में गिर गया था और उसी नाले की गैस की कस खींचता हुआ ये अनुच्छेद लिखा था। क्या लिखता है कि कर्म को जानने समझने की जरूरत ही नहीं है। कर्म को जानने समझने की कोशिश मत करो, बल्कि कर्म को करने वाली आत्मा को समझो। यानी कि अब आपको कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो अब आत्मा को समझने की जरूरत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आत्मा का कंसेप्ट कुछ है ही नहीं, पूरी तरह से नकारा गंवारा। इसका खंडन तो बौद्ध मार्ग ने 2600 साल पहले ही कर दिया था और मेडिकल साइंस से आज साबित भी हो चुका है कि कोई आत्मा पात्मा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये उपनिषद ये बता रहा है कि अब आपको कर्म करने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि ये बाबा, ढाबा, ढोल, पजामा जितने हैं सब के सब हरामखोर बन गए। खाने के इनके लाले थे, दूसरों से मांगते थे, छीनते थे, कब्जा करते थे। श्रम मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, पे बैक भी नहीं था कि अगर आपको कुछ दे रहा है तो आप कुछ पे करो, ऐसा भी इनका कोई सिस्टम नहीं था, न इसका कोई पुरातत्व प्रमाण पाया गया। तो ये जो है पूरी तरह से हरामखोर बनने की और इनके अय्यासी करने का साधन है उपनिषद। इसीलिए सारे ब्राह्मणवादी उपनिषद में फिलॉसफी है का रट मारते रहते हैं, क्योंकि आम आदमी के पास इतना समय नहीं होता कि इनकी किताबों को एक बार खोलकर देख ले कि उसमें फिलॉसफी है या अश्लीलता है या गंदगी है या अंधविश्वास है। इसके बाद से कौशिकी ब्राह्मण का अंतिम चैप्टर 4 है, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद में भी है। तो जब मैं उस उपनिषद की चर्चा कर रहा हूँगा वहीं पे इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से कौशिकी उपनिषद पूरी तरह से हमने 2 पार्ट में डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जमकर लाइक कीजिए और इसको खूब शेयर कीजिए। निर्भीक होकर सभी परिवारजनों को, सभी भारतीयों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को उपनिषद की सच्चाई पता चल सके। संविधान हमें अधिकार देता है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें, तो हमें अपने इस कर्तव्य को निभाना भी चाहिए। तो दोस्तों आज बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।